हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आज सेशन में हम एसबीआई सीबीओ 2025 का एक कंप्लीट रोड मैप देखने वाले, बिकॉज हो सकता है कि आपको सिलेबस के बारे में पता चल जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए पैटर्न क्या चल रहा है, बट उसको अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। उसको डे टू डे स्ट्रैटेजीज क्या होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स बहुत डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बैंकिंग नॉलेज पढ़ा तो आपको कंप्लीट एक बार में याद हो गया। ऐसा नहीं होगा कि आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग 5 दिन पढ़ा और आप कुछ भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अच्छे वे में लिख पाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रीजनिंग, जो कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपका सिलेबस है, तो आपने उसको नॉर्मली देख लिया कि ये आता है और कर लोगे 20 मिनट में। सो अगर कॉम्पिटिटिवनेस में आपको उतरना है और एग्जाम को क्रैक करना है तो एक स्ट्रैटेजी क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आज सेशन में हम कंप्लीट रोड मैप देखने वाले फॉर एसबीआई सीबीओ 2025। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले जो जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपने एनरोल नहीं करा है, आप फुल बैच अचीवर्स बैच में एनरोल कर सकते हो। कंप्लीट बैच जो अभी प्राइस रिवीजन के लिए अभी भी पेंडिंग है। 1999 इज द ऑफर प्राइस राइट नाउ। कुछ दिनों के लिए अवेलेबल रहेगा, कुछ दिनों के लिए ये प्राइस अवेलेबल है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ्स, टेस्ट सीरीज, इसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी है, सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कवर्ड है, सब कुछ इज अवेलेबल एट 1999। बट ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर अभी कुछ दिन के लिए ही वैलिड रहेगा, लेटर ऑन ये प्राइस बढ़ेगा, है ना। प्राइस 1999 में आपका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन, इट इज नॉट दैट मच पॉसिबल, आप लोगों को भी पता है, लेकिन ये आप लोगों के लिए कंप्लीटली ऑफर करा जा रहा है। दैट्स व्हाई आप लोग प्रिपरेशन कर पाओ, सो दैट कि आप प्रिपरेशन कर पाओ। एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। जब भी वीडियो को देख रहे हो 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हो, चाहे रात में देख रहे हो या मॉर्निंग में देख रहे हो। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। फटाफट से एनरोल कीजिए एंड डे टू डे जो हम रोड मैप को देखने वाले उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है ना। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, चाहे कंप्यूटर एप्टीट्यूड हुआ, बैंकिंग नॉलेज हो गया, क्योंकि बैंकिंग नॉलेज अपने आप में एक बहुत वास्ट फील्ड है ना। तो उसके बारे में अब हम एक कंप्लीट रोड मैप देखने वाले। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, उसका एक सॉलिड रीजन है कि वैकेंसी आउट होने वाला है। पीओ का आउट होगा, एसबीआई पीओ का, और क्लर्क का उसके जस्ट बाद आप लोगों का वैकेंसी आउट हो जाएगा। 15,000 प्लस ओवरऑल एसबीआई मतलब हायर करने के प्लानिंग में है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी स्किप नहीं करना है कि वैकेंसी कितना आएगा। लास्ट ईयर 1300 1500 का बैकलॉग वैकेंसी ऑलरेडी चल रहा है, जो कि कंफर्म आना है। इस बार उस पे एड ऑन होकर वैकेंसी और आएगा, है ना। बहुत सारे सर्कल्स न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, तो आप लोगों को मेहनत में कमी नहीं रखना है, पीछे नहीं रहना है किसी से। बस सोचते रहने में हम लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इंप्लीमेंट कैसे करना है, राइट। अब बैच में हम लोग कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, और आप लोगों को एक बात समझना चाहिए कि सपोज करते हैं बैंकिंग नॉलेज सब्जेक्ट है। अभी अपन ने रिसेंटली अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कवर करा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जैसे एक टॉपिक हुआ, ऐसे कितने सारे टॉपिक्स है जो आप लोगों को कंप्लीट करने चाहिए फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग नॉलेज, राइट। आपने एक टॉपिक कवर करा तो आप ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि आपने एक पीडीएफ पढ़ा वो आपको रिटेंशन रहेगा, आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में ही पता नहीं चलेगा कि सिलेबस आता क्या है। आप सिलेबस गूगल करेंगे, आपको कुछ और मिलेगा, और जिसने एग्जाम दे रखा है उसको पता रहेगा कि यार लास्ट 2-3 साल का कैसा पेपर आ रहा है और हमको प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कैसे सेट करना है ना। प्लेटफॉर्म उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं। तो देखो, बैंकिंग नॉलेज में हमने देखा कि यार प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, हमने देखा अभी बेसल के नॉर्म्स अगर आ रहा है, हमने देखा उसके अंदर स्टैटिक में और पोर्शन से एनआरआई बैंकिंग है, रिटेल ब्रांच बैंकिंग है, लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में, सिबिल है, बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसके बारे में आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। उसके साथ में आरबीआई की मास्टर सर्कुलर्स भी करना जरूरी है। अब ये एक टॉपिक तो आप कर लोगे, लेकिन बाद में उसको डे टू डे करना बहुत जरूरी है। जिसलिए हमने क्या करा था, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है तो हमने 3 सेशन में कवर करा, उसका एक टेस्ट कवर करा आपका। अब वापस इसका एक बीच में रिवीजन करेंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने टर्म तो सुनी सुनाई लग रही है आपको, पीएसएल क्या होता है, पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है, और भी डिफरेंट टॉपिक्स आने वाले जो आप लोगों को इसमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंस जो रोल रखता है, इंपॉर्टेंट रोल रखता है, वो है कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि वो चीज है जो आप आज पढ़ रहे हो सकता है कल आप लोगों को याद ना रहे। और टर्म तो सारी आप लोगों को बैंकिंग फील्ड में हो आप लोग, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा सुनी सुनाई है। तो उसको डे टू डे करना बहुत जरूरी है कि स्ट्रैटेजी के साथ में हम लोग डेफिनेटली उसी चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं हमारी बैच में। जिसने एनरोल नहीं कर रखा गाइस, प्लीज ध्यान दीजिएगा, फर्दर डिटेल्स आर देयर ऑन द स्क्रीन। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जब भी वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप कीजिए एंड एनरोल कीजिए। आपने एनरोल कर रखा है तो डे टू डे प्रोग्रेस का एक पार्टिसिपेशन आप लोगों का बहुत जरूरी है। अगर आप डे टू डे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप भी ऐसा सोच रहे हो एक साथ कंप्लीट कर लेंगे, देन आप मिस्टेक कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कर रहे हो, जो कि नहीं करना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का, तो जनरल अवेयरनेस का गाइस ध्यान रखो, फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग इंटरनली कवर कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस जब भी आपका नोटिफिकेशन आउट होता है उसका 2 महीने का 2.5 महीने का करना इज मोर देन सफिशिएंट।
ऐसा नहीं है कि हमको 30 आउट ऑफ 30 लाना है, लेकिन 15 नंबर का वेटेज उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस का रहेगा, 10 नंबर का भी रहेगा तो भी हमारे पास में अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम दूसरे से कंपटीशन से अच्छा लीड इस एग्जाम में ले सकते हैं। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा। इंग्लिश एक शुरुआत से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश की हेल्प से ही आपका इस बार डिस्क्रिप्टिव बनता है ना। इंग्लिश अच्छा रहेगा, ग्रामर अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी रोल रहेगा। तो इंग्लिश अगर आप काउंट करोगे ना, तो आपको 30 और 50 80 मार्क्स दिलाता है ना। तो यहाँ पर एक मेजर चंक लीड ले जाते, जिनका अच्छा रहता है वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं, जिनका अच्छा स्कोर नहीं होता, जिनका अच्छा प्रिपरेशन नहीं है, उनका स्कोर नहीं होता है। तो ये भी डे टू डे करना जरूरी है। हम एडिटोरियल से स्टार्ट करेंगे, अभी प्रीटी सुन आप लोगों का एडिटोरियल सेशन बीच में स्टार्ट हो जाएगा बैच के अंदर में। तो पैसेजेस से आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा, फिर ग्रामर पोर्शन पर आएंगे, और साथ में हम लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी कंटिन्यू करते चलेंगे। अभी यहाँ पर देखो कंप्यूटर अवेयरनेस में, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपका मशीन इनपुट कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आता है, चाहे वो इनइक्वालिटी का कोडिंग हुआ, चाहे हम बात करें कोडेड डायरेक्शन, कोडेड ब्लड रिलेशन, ऐसे मशीन इनपुट, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन का स्ट्रैटेजी आप लोगों को बनाना, लेकिन ऐसा मत सोचना कि आप एकदम पढ़ोगे 5 दिन और बना दोगे। इसके लिए डे टू डे आपकी क्लासेस बहुत जरूरी है। आज भी आप लोगों का इनइक्वालिटी स्टार्ट हो रहा है, सर आप लोगों का सेशन इनइक्वालिटी का लेने वाले, तो कोडेड इनइक्वालिटी के लिए आप लोगों को 5-7 दिन 8 दिन देना चाहिए। 2 दिन में कॉन्सेप्ट खत्म हो सकता है, 1 दिन में कॉन्सेप्ट खत्म हो सकता है, बट आपका प्रैक्टिस कितना हो रहा है ये भी हम लोग को इंश्योर करना होता है। हम खाली ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस कितने दिन में कवर करना है, 15 दिन में, 1 महीने में सिलेबस कवर हो सकता है, बट व्हाट वी वांट इज कि आप लोगों का उस पर कमांड भी तो हो। सिलेबस आपको हमने कवर करवा दिया, लेकिन आपका हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी हमको इंश्योर करना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट आवर रोल इज, जो हम लोग प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपने पहले प्रिपरेशन कर रखा है हमारे साथ, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि यस, हम लोगों ने आप लोगों के लिए, चाहे वो व्हाट्सएप सपोर्ट हो, चाहे आपका प्रिपरेशन से कुछ डाउट हो, चाहे आपको कुछ पीडीएफ चाहिए था, चाहे वो टेस्ट देना था, कुछ भी चीज हुआ, हर बार आप लोगों का प्रॉपर सॉल्यूशन मिला है, जो कि इनलाइन है एग्जामिनेशन के टारगेट से। नॉट लाइक कि आपको कुछ तो भी बताया जा रहा है, जैसे कि गूगल पर अगर आप सर्च करोगे प्रीवियस ईयर के बारे में, तो आपको पूरा इररिलेवेंट डेटा मिलेगा। आप किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर देखिए, जो कि आप लोगों को शायद मिसगाइड करते रहेंगे, ऐसा करो वैसा करो, बट इट इज नॉट द फैक्ट, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिकली उसको डे टू डे इंप्लीमेंट करने के लिए कंसिस्टेंट होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ में आप लोगों को हम रिवाइज करवाए, एक मॉड्यूल ऐसा बनाए जो आप लोगों को प्रिपरेशन में हेल्प मिले। आपको नहीं सोचना है कि हमको क्या पढ़ना है, आप खाली सेशन में आएंगे, आप सेशन कंप्लीट करो, जब टेस्ट होता है टेस्ट दीजिए, और क्लासेस के साथ अपना प्रोग्रामिंग रखिए, थोड़ा फ्लो डेवलप कीजिए, थोड़ा हैबिट बनाइए क्लासेस में आने का। उसी के साथ में आप लोग दूसरों से बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर करेंगे। सो दैट इज द परफेक्ट रोड मैप। आपको वेट नहीं करना, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा। आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने का। आपको ऐसा लग रहा है कि आज नोटिफिकेशन आउट हो गया तो 15 दिन में उसका नोटिफिकेशन का विंडो क्लोज हो जाएगा, उसे 1 महीने 1.5 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है कि आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि 6 महीना बाकी है, 1 साल बाकी है। दिस इज द वेरी हाई टाइम कि आप क्लासेस को फॉलो कंटिन्यूअसली करें। जब ऑफ रहता है क्लास को तो आप भी ऑफ लीजिए, जब क्लास रहता है तो उसको करिए। जो पुराने टॉपिक छूटते हैं उनको वापस से वेट कीजिए कि वो टॉपिक वापस से कवर होंगे सेम क्लास में, तब हमको उस टॉपिक को करना है। सब मिक्सअप मैशअप नहीं करना है ना। आज एकदम से नहीं लगना कि पूरा एक साथ सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। जस्ट टेक आउट योर 1-2 आवर्स पर डे, दैट्स इट। बाकी चीजें आप हमारे ऊपर छोड़िए। मॉड्यूल इज डेफिनेटली पूरा परफेक्ट अपने स्ट्रक्चर में, और आप लोगों को डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि एक कैंडिडेट को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करने में कितना टाइम लगेगा, एक लॉजिक को समझने में, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लॉजिक को समझने में कितना टाइम लगेगा, पैसेज रीडिंग करने में कितना टाइम लगेगा, और बैंकिंग नॉलेज के टॉपिक बाय टॉपिक को कैसे याद रखना पड़ेगा, है ना। तो वो सब चीजें आप लोग हमारे साथ करते चलिए। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, आप लोगों को बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना है। बैच में एनरोल करना रखा है तो आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है, डे टू डे क्लासेस करना है, नहीं देख पाते हो रिकॉर्डेड करना है। वो भी स्किप हो गया है, डू नॉट वरी। जो अभी टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं उनको कवर करके चलो, वो टॉपिक वापस से रीस्टार्ट होंगे, फिर आप लोग उस पर कमांड कर लेना। समझ गए इस बात को। सो गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। और अभी बहुत हाई टाइम चल रहा है, अपनी प्रिपरेशन पे थोड़ा थोड़ा अटेंशन देना स्टार्ट कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।